नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह युद्ध भूमि से सारथी को लेकर पलायन करते हैं और दूर किसी स्थान पर जाकर ठहर जाते हैं। वहां जाने के बाद भी भीष्म पितामह के मन में कई ख्याल आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे युद्ध भूमि से भागना क्षत्रिय के लक्षण तो हो ही नहीं सकते। इससे अच्छा तो है वापस आकर युद्ध भूमि में युद्ध करना या साधारण सैनिक के हाथों से मरना, ये तो लाख गुना सही रहेगा। उतने में देखते हैं कि दूर से घोड़े पर बैठकर अपने अंगरक्षकों के साथ कोई इधर ही आ रहा है। उन्हें लगा कि इतने सुनसान जगह में कौन आ रहा होगा, वह भी अपने कई अंगरक्षकों के साथ। पास में आने के बाद देखा तो वह दुर्योधन था। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आते ही घोड़े से उतरकर धरती छूकर नमस्कार करता है और पास में ही बैठ जाता है। दुर्योधन कहता है कि तात, मैंने सुना है कि अपने बाणों की ही शैया बनाकर सोने का निश्चय किया है। क्षत्रिय कुल में जितना ज्ञान आपके पास है उतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। वह आगे कहता है कि आप ऐसा न करें, सीधे हस्तिनापुर चले जाइए। भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने ऊपर मंडराने वाले गिद्धों को एकटक देखने लगे थे। दुर्योधन की दृष्टि भी उस ओर गई। वह हो करके गिद्धों को भगाने का प्रयास करने लगा। गिद्धों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पास रखे धनुष्य को उठाकर पीठ पर बंधे तरकस से तीर निकालकर चढ़ाने को ही था कि भीष्म ने कहा, उन्हें मत मारो। दुर्योधन ने कहा, क्यों? भीष्म ने कहा, याद है तुम्हें, इन्हें मारोगे तो आकाश में देखो 2, 4, 10, 15, 20 पता नहीं कितने उतर आएंगे। फिर उन्हें रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। दुर्योधन कहता है कि इसीलिए तो कह रहा हूं ना, राजभवन में जाकर आराम से रहिए। भीष्म कहते हैं, मैंने इस हस्तिनापुर का निर्माण किया, वह अब बचेगा नहीं, चाहे तुम जीतो चाहे वे। दुर्योधन कहता है कि आपने उसका निर्माण किया होगा, यह ठीक है, परंतु उसे आगे बढ़ाया है मैंने। उसका विनाश न हो, इसीलिए तो मैं इतना जूझ रहा हूं ना। भीष्म कहते हैं कि अब मेरा यह अंतिम अवसर है। यदि मैं मर गया तो पांडवों को समझाने वाला कोई नहीं रहेगा और तुम्हारी नाक भी नीचे न होगी। उनके साथ भी अन्याय न हो, साथ में हस्तिनापुर भी बना रहे। इसलिए मैं अभी ऐलान करता हूं कि मैं एक दिन और जी सकूं। अन्न जल के बिना अधिक समय रह सकने की शक्ति अब इस जर्जर शरीर में नहीं रही है। दुर्योधन कहता है कि मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि मेरी पूरी शक्ति खत्म होने के बाद आप सोचते होंगे मैं संधि के लिए तैयार हो जाऊं। इसी उद्देश्य से अपने मेरी आधी सेना कट जाने दी ना। भीष्म ने कहा, दुर्योधन तुम बहुत चतुर हो। भीष्म ही सेनापति बनेंगे यह प्रचार करके तुमने अनेक देशों के सेना को एकत्रित किया ना। तुम्हें यह पता था कि पांडव धर्म संकट के कारण बाणों का प्रयोग नहीं करेंगे। उनका सैन्य बल भी कम है, घुस कर उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। यह सोचकर तुमने बार बार मेरे पांव छूकर सेनापति बनने के लिए विवश किया ना। दुर्योधन के मन को यह बात बहुत चुभ गई। उसने सोचा चुप रहेंगे तो तात समझेंगे, उनकी बात मैंने स्वीकार की। इस कारण वह तुरंत बोला, शिखंडी के द्वारा आज आपका बड़ा अपमान हुआ ना। भीष्म ने कहा, तुम अपनी पराजय मुझ पर मत थोपो। तुम्हारी ओर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने प्राणों को छोड़कर जीतने का प्रयास कर रहा हो, अकेले तुम्हारे सिवा।
वे आगे कहते हैं कि भीम को ही देखो, उसे मरने की थोड़ी भी चिंता नहीं है। उसे लगता है कि जीतेंगे नहीं तो हमारा जीवन निरर्थक है। और यह बात चारों पर भी लागू होती है। धर्मराज को देखो, वह तो कोई बड़ा योद्धा नहीं है, फिर भी युद्ध में ऐसे जुटा हुआ है कि जिसको देखकर अन्य सैनिकों में उत्साह उमड़ पड़ रहा है। अर्जुन के युद्ध कौशल्य का तो क्या कहना। नकुल सहदेव भले ही कुछ न कहे, पर इस जीवन से वे भी ऊब चुके हैं ना। और वह धृष्टद्युम्न कैसे लड़ रहा है। कुरु वंश से तो उसका पुराना द्वेष है। द्रोण के हाथों पिता का अपमान, बहन का अपमान वह सह नहीं पा रहा है। यही बात पांडवों के बच्चों और घटोत्कच पर भी लागू होती है। आप द्वारका से आए युधान की ही बात लो, उसे सात्यकी कहते हैं ना। वह अपनी सेना को शत्रु पक्ष की ओर भेजने वाले बलराम को सबक सिखाना चाहता है। तुम्हारी ओर ऐसा क्रोध करने वाला कोई एक ही दिखा दो। दुर्योधन कहता है कि इसीलिए तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया है ना। भीष्म कहते हैं, आज की स्थिति में तुम किसे सेनापति बना सकते हो। द्रोण को सेनापति नहीं बना पाओगे तो उसका पुत्र अश्वत्थामा और उसके और कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित राजे युद्ध से बाहर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि कर्ण को सेनापति बनाओगे तो सूत के अधीन कौन युद्ध करना चाहेगा। अतः द्रोण को सेनापति बनाने के सिवा और कोई रास्ता तुम्हारे पास था ही नहीं। दुर्योधन कहता है, छोड़िए यह सब, आप गर्म वस्त्र पहनकर अच्छा भोजन कीजिए, मैं यही कुटी बनवा देता हूँ। कर्ण कैसा युद्ध करेगा यह सुनने के लिए कम से कम निराहार रहने का आग्रह तो छोड़ दीजिए। भीष्म कहते हैं कि तुम्हारा कर्ण तो मूर्ख है, मैंने उसे अर्धरथी कह दिया था। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, परंतु अपने स्वामी का इतना विनाश होते देखकर भी भीष्म के अधीन युद्ध नहीं करूंगा कहकर रूठकर 10 दिन अपने शिविर में बैठ जाता है। वास्तव में तुम्हारे से प्रेम होता तो ऐसे वह करता। दुर्योधन कहता है, आप शुरू से ही उसकी अवहेलना करते आ रहे हैं, क्या उसको स्वाभिमान नहीं होता। भीष्म कहते हैं कि स्वामी से बढ़कर स्वाभिमान किसी के पास नहीं होना चाहिए। इस तरह भीष्म और दुर्योधन के बीच चल रहे संवाद को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।